देख रहे हैं? हाँ, देखने जरा, वो हटना है। यहाँ पे लिखा है, बात नहीं करो बॉयस, यहाँ पे लिखा है रूट एक्स 3x² + 2x + 3, पिछले वाले जैसा है सेम, बात नहीं करना आप बिल्कुल भी। रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो रूट एक्स। बोलना जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 7.1, रूट एक्स 3x² + 2x प्लस में dx। अब रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2, 3x² प्लस में 2x प्लस में 3 और dx। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 3x की पावर 1/2 और x की पावर 2, कितना आ जाएगा? 1/2 + 2। 2 यहाँ पे x की पावर 1 और यहाँ पे 1/2, तो 1 + 1/2। क्लियर है? मल्टीप्लाई करोगे तो, और प्लस में 3 का इंटू एक्स की पावर 1/2 में, तो 3x की पावर 1/2 dx। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? x का इंटू एक्स में कर रहे, यहाँ पे पावर 1/2, यहाँ पे पावर 2, बेस सेम में पावर प्लस हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, तो बेस सेम था, पावर अपन ने प्लस कर दी। क्लियर हुआ? सॉल्व करो कितना आएगा? 3x की पावर 2 2 जा 4, 4 + 1 5, मतलब 5/2 प्लस 2x की पावर 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2 बता रहा है, 3x की पावर 1/2 और dx। देखो यहाँ पे दोबारा सुन लो, यहाँ पे x की पावर 1/2 है, यहाँ पे x की पावर यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यहाँ पे x की पावर n, यहाँ पे x की पावर m, बेस सेम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे पावर प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ पे x की पावर 1/2 + 2 हो गई। ठीक है, जैसे अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है x की पावर 1/2 इंटू x²। जब तुम इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगी तो क्या आएगा? पावर प्लस हो जाएंगी, तो x की पावर 1/2 प्लस में 2, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे करा, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 1/2, तो 1 + 1/2, यहाँ पे केवल x की पावर 1/2 का 1/2। कोई डाउट किसी को इसमें? सॉल्व करो इसको। 3 आ गया आगे, x की पावर 5/2 का अलग कर देंगे, 2 आ गया आगे, x की पावर 3/2 का अलग कर देंगे, 3 आ जाएगा आगे, x की पावर 1/2 का अलग कर देंगे। ठीक है ना? कितना आएगा? 3, x की पावर 5/2 का हो जाएगा x की पावर 5/2 + 1 अपॉन में 5/2 + 1 प्लस में 2, x की पावर 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1 और प्लस में 3, x की पावर 1/2 का 1/2 + 1। अनुराग यहाँ देखो, 1/2 + 1 और प्लस में कितना है? c। क्लियर है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लो। 5/2 + 1 क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 + 5 7, मतलब 7/2, तो 3x की पावर 7/2, 3x की पावर 7/2 और अपॉन में भी कितना आ गया? 7/2। क्लियर है? यहाँ पे x की पावर 3/2, 2 1 जा 2 और 2 + 3 5, मतलब 5/2, तो 2x की पावर 5/2, 2x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2। क्लियर? और प्लस 2 1 जा 2, 2 + 1 3, मतलब 3x की पावर 3/2, 3x की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 प्लस में कितना है? c। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? क्लियर है आंसर? समझ में आ गया है? नहीं आया? जी समझ में नहीं आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आया? कहाँ पे नहीं आया? यहाँ पे ये वाली लाइन आ गई, ये आ गई है, ये वाली नहीं आई लाइन, ये वाली आ गई थी। 3 आगे ले लिया, यहाँ पे देखो 3 आगे ले लिया अपन ने, x की पावर 5/2 का x की पावर 5/2, इसका dx अलग कर रहा है अपन इंटीग्रेशन, प्लस का प्लस 2 बाहर लिया, x की पावर 3/2 का, x की पावर 3/2 पुट कर दिया, प्लस का प्लस 3 का 3, x की पावर 1/2 का, इसका अलग कर दिया। ठीक है, अब भैया x की पावर 5/2 का क्या होगा? x की पावर n का क्या होता है? x की पावर x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1, तो x की पावर 5/2 + 1 अपॉन में 5/2 + 1, फिर प्लस का प्लस 2 का 2, x की पावर 3/2 का क्या होगा? x की पावर 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1, n + 1 अपॉन n + 1 होता कि नहीं? फिर प्लस का प्लस 3 का 3, x की पावर n, तो x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5/2 + 1 को सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, 2 + 5 7/2 आएगा, अपॉन में 7/2, यहाँ पे 5/2 अपॉन में 5/2, यहाँ पे 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये लिख दिया अपन ने। 7/2 पर जाएगा, आ जाएगा 2/7, और 2 का इंटू 3 में 2 3 जा 6/7 हो जाएगा, x की पावर 7/2,
फिर प्लस में 2 × 4 हो जाएगा, तो 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस में 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 2x की पावर 3/2 प्लस में सी। कर लोगे, डायरेक्ट कर दिया हमने, समझ में आ गई बात। पलट के लिख देना, सो आ जाएगा जी, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 16 वाला, सिंपल है जो वाला, छोटा सा क्वेश्चन है। 2x 3 cos x e की पावर x, 2x कितना है, 2x भूल ही गया यार, ध्यान से देखा, 3 cos x प्लस में e की पावर है। एक्सरसाइज कौन सी है भैया, 7.1। 2x 3 cos x प्लस में e की पावर x, सॉल्व करो इसको। 2 बाहर ले लिया, x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस के 3 बाहर ले लिया, cos x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, e की पावर x का अलग कर देंगे। कोई डाउट किसी को बॉयज, कोई डाउट किसी को। अब यहाँ पे 2 का 2 x का हो जाएगा x² माइनस में 3 cos x का क्या होता, sin x का cos x, तो cos x का sin x प्लस में e की पावर x का e की पावर x प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना हो गया x² माइनस 3 sin x प्लस में e की पावर x प्लस में c, आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, ठीक है, क्यों भाई क्लियर हुआ, सिंपल है वो, क्या दिक्कत है भैया। 2 बाहर लिया, x का हो गया x² माइनस का माइनस 3 cos x का sin x हो गया, प्लस का प्लस प्लस e की पावर x का e की पावर x प्लस c, क्या दिक्कत है, सिंपल तो है बिल्कुल। कोई डाउट किसी को, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो 17 वाला, 2x² 3 sin x, 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5, चुप रहो यार जरा, शांत रहो, 2x² माइनस 3 sin x, ठीक है। देखो ये अगला वाला क्वेश्चन, 2 आगे लिया, इंटीग्रेशन कर दिया x² का, 3 आगे लिया, इंटीग्रेशन कर दिया sin x का, 5 आगे लिया, √x मतलब x की पावर 1/2 का। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट किसी को, सॉल्व करो। 2x² का x की पावर 3/3 माइनस 3 sin x का क्या हो गया माइनस का cos x, 5x की पावर 1/2 का x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस में c, यह आ गया अपना 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस में 5x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में c। हाँ कोई बात नहीं, दोबारा बता रहे हैं। 2 का 2 x² का हो जाएगा x³ x² का क्या होता है x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिख दिया करो यार, चलो ठीक है हम लिख दे रहे हैं 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, ठीक है। माइनस के 3 का -3 sin x का होता माइनस cos x, प्लस का प्लस 5 का 5 x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और प्लस में c। अनुष्का यहाँ पर देखो ध्यान से, ओ क्या कर रही तुम, क्या कर रही, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 2/3 x³ हो गया जी, आवाज नहीं, 3 का 3 माइनस माइनस प्लस cos x हो गया, प्लस में 5 आगे लिखा x की पावर 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 प्लस 1 करोगे 3/2 हो जाएगा, प्लस c का अपन ने प्लस c लिख दिया, तो 2/3 x³ प्लस में 3 cos x प्लस में 5 तो जो कितना आ गया 10/3 x की पावर 3/2 प्लस में c, दैट्स अवर आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो 18 वाला, sec x प्लस 10x, बहुत सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है। sec x और कौन सा है 18 वाला क्वेश्चन, एक्सरसाइज कौन सी है भैया 7.1। बात नहीं करो यहाँ पे, सुनो ध्यान से भैया, sec का इंटू sec में कितना आएगा, sec² x, sec x का 10x में कितना आएगा, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, बात नहीं, ठीक है ना, कितना आ जाएगा sec² x dx माइनस
सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन एक्स का, जी आ गया अपना टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स क्या होता, सेक एक्स का, प्लस में सी, आंसर हो गया। ठीक है ना, कोई डाउट किसी को? फॉर्मूला लगा दिया। 19 पे आ जाओ, सेक स्क्वायर एक्स अपन कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या दिक्कत है? अरे सॉरी, यहाँ पे प्लस लगाता था, प्लस लगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा था यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स अपन कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स अपन में कॉसेक स्क्वायर एक्स, कौन सा वाला क्वेश्चन है जी? 19, एक्सरसाइज कौन सी है भैया? 7.1। इसका इंटीग्रेशन करना, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं अपन कितना, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी एक्स का डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यहीं पे रहेगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स पलट जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर? और अब साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, टेन स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट तो फॉर्मूला होता नहीं है इसका, लेकिन आइडेंटिटी होती, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता, सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाता, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। तो यही पुट कर दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कोई डाउट किसी को? कितना आएगा भैया, सेक स्क्वायर एक्स अलग करो, 1 का अलग करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 का कर दो अलग डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन एक्स का, 1 का होता एक्स प्लस में सी, आंसर हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? क्लियर हुआ वॉइस? आ गई ना बात समझ में? अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 20। 2 माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस, 2 माइनस थ्री साइन एक्स, 2 माइनस थ्री साइन एक्स, 2 माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सरसाइज कौन सी है? 2 ऑब्जेक्टिव रह गए, सुनो यहाँ पर ध्यान से, दोनों के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है, अलग अलग कर दो, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग हो जाएगा, और 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अलग हो जाएगा, और डी एक्स 2 का 2 लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर पहुंचा, क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, साइन के अपॉन में 2 कॉस है, साइन के साथ एक कॉस गया तो क्या बन गया, टेन एक्स, और एक कॉस ऊपर गया तो क्या आ गया, सेक एक्स। यहाँ पे क्या आ गया, इसका अलग इसका अलग, ठीक है, यहाँ पे 3 भी तो लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचेगा, 2 आगे लोगे, सेक स्क्वायर एक्स का अलग, माइनस 3 आगे लोगे, सेक एक्स और टेन एक्स का अलग। ठीक है, 2 आगे है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस 3 आगे है, सेक एक्स टेन एक्स का है, सेक एक्स प्लस में सी, आंसर हो गया। क्लियर है क्या नहीं? क्लियर हो गया गर्ल्स? हाँ, ये ऐसे लिखा, देखो साइन के अपॉन में 2 कॉस हैं, साइन के अपॉन में एक कॉस गया तो साइन अपॉन कॉस टेन हो गया, और एक कॉस बचा था, कॉस ऊपर गया तो सेक हो गया, और 3 का अपन ने 3 लिख दिया था। कोई डाउट है किसी को? अगला क्वेश्चन देखो, तुम लोग यार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ के आए जी, का बच्चों वाले सवाल है तुम लोगों के लिए, है ना? पढ़ के नहीं आए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप लोग? बताओ, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करे आपने जी, कहाँ हैं छोटे छोटे से क्वेश्चन, ABCD है विजय। एंटी डेरिवेटिव निकालना है रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स का। रूट एक्स मतलब क्या होता, एक्स की पावर 1/2, प्लस में 1/रूट एक्स क्या होता, 1/x की पावर 1/2। इसका आपको एंटी डेरिवेटिव मतलब सीधी बात है, इंटीग्रेशन करना है। समझ गए? समझ गए? एक्स की पावर 1/2 को एक्स की पावर 1/2 लिखा, प्लस 1/x की पावर 1/2 लिखा था, तो इसको क्या लिख दिया, एक्स की पावर माइनस के 1/2, और इसका अपन ने डी एक्स सॉल्व कर लोगे, एक्स की पावर 1/2 का हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 का हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 में माइनस 1/2 प्लस 1, और प्लस में कितना आ जाएगा सी, है ना? ये हो जाएगा अपना एक्स की पावर 3/2, और यहाँ पे भी 3/2 आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/3, प्लस
एक में से आधे का सो आधे बच्चे, मतलब एक्स की पावर कितने, आधा, मतलब 1/2, और यहाँ पे 1/2 बचेगा, ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में सीधे आंसर है कोई, देखो 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस में सी, दैट सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाला देखो, हाउ एफ एक्स इक्वल टू, ये लिखा, अपन को फंक्शन निकालना, नहीं सोचा था, डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स फंक्शन का जो डी वाई डी एक्स है वो ये है, आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना। तो क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो पहले। तो 4x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, 4x³ का हो जाएगा तो 4 का 4 लिख दिया अपन ने, x की पावर 3 का x की पावर 4/4, ठीक है, माइनस का माइनस 3, x की पावर 4 ऊपर जाएगा, x की पावर -4, और x की पावर -4 का करोगे तो x की पावर -4 + 1 अपॉन में -4 + 1, ठीक है। प्लस में कितना आएगा, c कितना बचेगा, 4 से 4 कैंसिल, x की पावर 4 -3 x की पावर -3, और यहाँ पे क्या बचेगा -3, और x की पावर -3 नीचे आ गया, तो x की पावर +3 हो गया। क्लियर, समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को, ऐसे रुक जाओ, अलग से बता रहा है। डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना दिया गया, थ्री अपॉन, कौन सा क्वेश्चन है, 23 है, ये है। करोड़ इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, हैं इधर, इधर ये आ गया 4 x की पावर 3 और -3 आ गया x की पावर -4 dx, और यहाँ पर भी dx। फिर डाउट किसी को, 4x³ का अलग कर दिया, 4 आ गया x³ का dx, -3 आगे ले लिया, और x की पावर 4 ऊपर गया तो x की पावर -4 का अलग कर दिया। यह आ जाएगा 4 x की पावर 3 + 1 अपॉन में 3 + 1 -3 x की पावर -4 + 1 अपॉन में -4 + 1 प्लस में c, तो 4x की पावर 4 अपॉन में 4 -3 x की पावर -3 अपॉन में -3 प्लस में c। क्लियर, 4 से 4 कैंसिल, और -3 से कट जाएगा -3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गए, वे आ गए पापा। तीन कोई गन दे रहा है, वहाँ जा हैं, सबके नाम वहाँ जा, 3 है, 2 वाइट हैं, हाँ 2 और है, आ रहे थोड़ी देर में भी आ जाएंगे, तो खिला लेना जी, कर लो क्वेश्चन कर लो फिर देख रहा है, ठीक है। x की पावर 4 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस x की पावर -3 ऊपर क्या आ जाएगा 1/x की पावर 3 प्लस में c। अभी अपन को c की वैल्यू नहीं पता, तो c की वैल्यू कैसे निकालोगे, f2 हमारा 0 है, f2 क्या है 0, तो f2 इक्वल टू कितना आएगा, x की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 प्लस में 1/2 की पावर 3 और प्लस में c। f2 हमारा 0 है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस में 2 2 जा 4 2 जा 8 और प्लस में c। इधर लेके आ जाओ पहले, 0 इक्वल टू एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लोगे कितना आएगा 8, 8 से जा कितना होता 48 और 8 बन जा कितना हो जाएगा 8, 8 और 4 कितना होगा 12, 128 प्लस में 1 प्लस में c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, इधर जाएगा तो माइनस के 129 अपॉन में 8 आई कि नहीं आई, c की वैल्यू कितनी है -129 अपॉन 8, पुट कर दोगे उसके अंदर कितना आएगा
माइनस के एक्स की पावर 4 वन अपॉन एक्स की पावर की माइनस के 129 अपॉन 8, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? एक्सरसाइज होगी, बाकी अपन कल देखेंगे मैथड ऑफ इंटीग्रेशन।